Hello friends, welcome to learning sessions and this is part 2 of the legal and regulatory aspects of banking with some more memory recalled questions, and these are expected concepts which can come in JAIIB exam this year. So वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ के साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें एंड आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर कंटेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरह की क्वेरी रहती है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है वहां पर भी आप अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। एंड अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको इसी नंबर पर जो स्क्रीन के ऊपर लिखा गया है डेट इज 8360944207 इसके ऊपर आपको व्हाट्सएप करना है आपका नाम एंड साथ में जिस भी आप सब्जेक्ट की तैयारी करें JAIIB CIIB बैंक प्रमोशन जिसकी भी तैयारी करें साथ में लिखकर भेज दीजिए। वी विल ऐड यू टू द व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो हमारे इंडिविजुअल मैनर में ही मेंटेन्ड है, ऐसा नहीं है कि हम उनको मेंटेन कर रहे हैं। वी हैव जस्ट फॉर्म्ड देम ताकि हम अपने जो अपडेट्स हैं वो आप तक भेज सकें एंड सेकेंडली जो ग्रुप मेंबर्स हैं आपस में डिस्कशन कर सकें। Okay, so first question for today it says if a firm has several types of business and one of such business has become unlawful due to certain event। अगर एक फर्म के कई प्रकार के बिजनेस हैं, व्यापार हैं, लेकिन उसमें से कोई एक बिजनेस जो है वो अब गैर कानूनी बन गया है किसी कारण से, तो द फर्म हैज टू क्लोज द होल बिजनेस। तो फर्म को सारा का सारा बिजनेस बंद करना पड़ेगा। द फर्म हैज टू स्टार्ट द होल बिजनेस अफ्रेश। जो फर्म है उसको सारा का सारा जो व्यापार है उसको शुरू से नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। ऑप्शन सी सेज द फर्म कैन कंटिन्यू विद द बिजनेस इफ इट वाज नॉट मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल बिजनेस। अगर जो अनलॉफुल आपका बिजनेस हुआ है अगर वो टोटल बिजनेस का मेजर पोर्शन नहीं था तो जो फर्म है वो अपना बिजनेस कंटिन्यू रख सकती है। ऑप्शन डी सेज द फर्म कैन कंटिन्यू विद अदर बिजनेस बाय क्लोजिंग द अनलॉफुल बिजनेस। तो जो फर्म है वो गैर कानूनी काम को बंद कर देगी एंड जो बाकी बिजनेस है वो चलता रहेगा। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बेस्ट सूटेड है क्योंकि जो काम आपका गैर कानूनी है अनलॉफुल है आप उसको बंद कर देंगे एंड जो बाकी आपका बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज व्हेन द बिजनेस ऑफ अ फर्म cannot be carried on except at a loss, the partners can decide to close down the business. If some partners do not want to close down the business cannot be closed down. If other partners do not want to close down, the partner can approach a court to bring an order for the closure of the business. All of the above are correct option. तो क्वेश्चन में बेसिकली कहा यह गया है कि जो भी कोई बिजनेस चलाया जा रहा है फर्म के द्वारा, ठीक है, वो लॉस के अलावा कुछ भी नहीं दे रहा है, तो उसके केस में जो पार्टनर्स हैं वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो बिजनेस को बंद करना चाहते हैं। ठीक है, अगर कुछ पार्टनर्स बिजनेस को बंद नहीं करना चाहते हैं तो बिजनेस जो है उसको बंद नहीं किया जा सकता। जो दूसरे पार्टनर्स हैं जो बंद नहीं करना चाहते हैं तो जो पार्टनर है जो बंद करना चाहता है वो कोर्ट में जाएगा एंड वहां से ऑर्डर लेकर आएगा ताकि बिजनेस को बंद किया जा सके। तो हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन इसमें से करेक्ट। तो ये सभी की सभी जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर वो करेक्ट हैं क्योंकि जो पार्टनर्स हैं उनको म्यूचुअली ही डिसाइड करना पड़ेगा कि वो बिजनेस को बंद करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। एंड अगर उसमें से कोई पार्टनर बंद करना नहीं चाहता है तो बिजनेस को बंद नहीं किया जाएगा। कंसेंट सभी का चाहिए। अगर दूसरे पार्टनर्स बंद करना चाहते हैं लेकिन कोई पार्टनर नहीं चाहता है तो वो कोर्ट के पास जा सकते हैं ताकि ऑर्डर लेकर आए। अगर कोर्ट को ऐसा फील होगा कि ऐसा करना जरूरी है, ठीक है, तो वहां पर ऑर्डर भी मिल जाएगा एंड उसके बाद बिजनेस भी बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ। जो गवर्नमेंट कंपनी है उसकी सब्सिडियरी कंपनी जो होती है वो प्राइवेट कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि सब्सिडियरी कंपनी होती क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि सब्सिडियरी कंपनी क्या है। सब्सिडियरी कंपनी को पहली बात हम डॉटर कंपनी भी कहते हैं। सो बेसिकली ये वो कंपनी होती है जिसके ऊपर जो ऑनरशिप है या जो कंट्रोल इसको कर रहा है सब्सिडियरी कंपनी को वो कोई और कंपनी है जिसको हम पेरेंट कंपनी कहते हैं या फिर होल्डिंग कंपनी कहते हैं। जो सब्सिडियरी है वो कंपनी भी हो सकती है, कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी हो सकती है एंड ये भी हो सकता है कि जो सब्सिडियरी कंपनी है वो पेरेंट कंपनी का ही कुछ काम कर रही हो ताकि जो लायबिलिटीज हैं उनको एसेट से सेपरेट किया जा सके। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर पूछा गया है कि सब्सिडियरी कंपनी जो होती है किसी गवर्नमेंट कंपनी की वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी ही होगी, वो प्राइवेट कंपनी नहीं बन जाएगी। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसकी सब्सिडियरी कंपनी है तो वो भी क्या होगी, एक गवर्नमेंट कंपनी ही होगी क्योंकि उसकी ऑनरशिप जो है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास ही है एंड उसकी मैनेजमेंट भी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास ही है। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज द कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन द डॉक्यूमेंट्स बियर इट्स सिग्नेचर। कंपनी को सिर्फ हम तभी लायबल मान सकते हैं जब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसके सिग्नेचर। टू इंश्योर दैट व्हाट इज स्पेसिफिकली टेकन केयर ऑफ बाय बैंक्स एज एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन।
तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए स्पेसिफिकली जो बैंक्स हैं वो क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं, द बैंक्स गेट सिग्नेचर्स ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, जो बैंक वाले होते हैं वो ऑथराइज्ड पर्संस के सिग्नेचर ले लेते हैं। ऑब्टेन रेजोल्यूशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी है उसके वहां से वो रेजोल्यूशन पास करवा लेते हैं कि किसी भी चीज के लिए जो लायबिलिटी है उसको मेंशन करके वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनसे पास करवा लेते हैं। उसके बाद द बैंक्स गेट द कॉमन सील ऑफ द कंपनी अफिक्स्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो कॉमन सील बेसिकली क्या है, कंपनी के सिग्नेचर्स हैं। तो बैंक्स क्या करते हैं, जो कॉमन सील होती है जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर अफिक्स करवा लेते हैं। ओके, तो यहां पर हमने बताना है कि कौन सी ऑप्शंस जो है वो सही हैं या फिर गलत हैं। तो क्वेश्चन में साफ कहा गया है कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन द डॉक्यूमेंट्स बेयर इट्स सिग्नेचर्स, जब डॉक्यूमेंट्स के कंपनी पर कंपनी के साइन हो, एंड कंपनी के साइन क्या है, कॉमन सील है। तो बैंक क्या करेगा, कॉमन सील को कंपनी की जो कॉमन सील होगी उसको सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगा देंगे ताकि जो कंपनी है उसको लायबल माना जा सके। सो ओवरऑल आंसर इज ऑप्शन सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो कंपनी होती है वो पार्टनरशिप फर्म से डिफरेंट होती है, किस एस्पेक्ट में ये होता है, एंड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहां पर चूज करना है। तो ऑप्शन ए यहां पर कह रही है मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट एजेंट्स ऑफ द कंपनी बट पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर। बिल्कुल सही है, जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के वो एजेंट नहीं होते हैं कंपनी के, लेकिन हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो पार्टनर्स होते हैं उनका डुअल एस्पेक्ट होता है, यानी कि प्रिंसिपल एजेंट का डुअल एस्पेक्ट होता है। सो पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट भी रहते हैं, तो दैट मेक्स इट डिफरेंट। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेकिन हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, सो ए इज नॉट अवर आंसर। ऑप्शन बी सेज अ कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन बट फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड और गेट्स डिसॉल्व्ड। जो कंपनी होती है उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो कंपनी होती है, कंपनी लॉ क्या कहता है कि परपेचुअल सक्सेशन क्या है, बेसिकली कि जो भी कॉर्पोरेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, चाहे वो उसके जो मेन हेड थे उनकी डेथ ही क्यों ना हो जाए, चाहे वो बैंकक्रप्ट ही ना क्यों हो जाए, वो पर्सन जो अटैच हैं, ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज हैं, ठीक है, फिर भी जो कंपनी है वो चलती रहेगी। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म होती है, अगर उसके केस में, पार्टनर्स के केस में ये चीज होती है तो वो डिसॉल्व भी हो सकती है या उसको डिसॉल्व किया भी जा सकता है। तो वो ये चीज भी कंपनी को पार्टनरशिप फर्म से डिफरेंट करती है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी सेज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म एंड शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी इज सिमिलर। बिल्कुल सही नहीं है ये जो स्टेटमेंट है, बिकॉज जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि वो खुद भी जिम्मेदार रहते हैं एंड कंपनी के एसेट्स भी उनके लिए जिम्मेदार रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो पार्टनरशिप की लायबिलिटी के साथ मैच नहीं करती है। सो ऑप्शन सी जो है यहां पर क्या है, इनकरेक्ट है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन सी हियर। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर डज नॉट ब्रिंग द कंपनी टू एन एंड बट डेथ ऑफ अ पार्टनर कैन ब्रिंग द फर्म टू एंड। बिल्कुल सही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंपनी है उसका परपेचुअल सक्सेशन है, तो परपेचुअल सक्सेशन के तहत यही डेफिनेशन है कि अगर शेयर होल्डर की डेथ हो भी जाती है तो कंपनी जो है वो बंद नहीं होती है, लेकिन अगर डेथ ऑफ पार्टनर होती है तो उस केस में जो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, वो खत्म हो सकती है। ओके, तो ऑप्शन जो सी था हमारा यहाँ पर बिल्कुल गलत था, तो वही हमारा आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट मी रिमाइंड यू कि हमारे पास चैप्टर वाइज फुल वीडियो कोर्स अवेलेबल है जेआईबी के तीनों पेपर्स के लिए, सीआईबी के तीनों पेपर्स के लिए। तो अगर आप जेआईबी सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बढ़िया चांस है कि आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास फुल कोर्स वीडियोस रहते हैं जिसमें आप चैप्टर वाइज सभी वीडियोस को देखकर आसानी से जो कंसेप्ट्स हैं वो समझ सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होने लग जाते हैं। तो कंसेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप बुक्स को अच्छे से पढ़ ले, चाहे आप वीडियोस को गो थ्रू कर ले, लेकिन क्योंकि बुक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा लेंथी हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड कि आपका वीडियो से आसानी से जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझ सकते हैं। ये एक प्री लोडेड वीडियो कोर्स रहेगा, तो आप वीडियोस को कभी भी कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स प्ले कर सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं रहती है, एंड आसानी से आप कंसेप्ट्स को लर्न कर लेते हैं। साथ में हमारे पास प्रीवियस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पैक भी अवेलेबल है, दैट विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज आपको आइडिया रहता है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आ रहे हैं, एंड आप आसानी से जो स्कोरिंग पार्ट है उसके ऊपर फोकस कर पाते हैं। ओके, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ है, दैट इज https://iibf.info। यहाँ पर जाकर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर किसी तरह की क्वेरी आती है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं at 8360094427। नेक्स्ट क्वेश्चन इज partner A of ABC firm wants to file suit against partner C and partner B and the firm ABC। जो partner A है
एबीसी फर्म का वो केस दर्ज कराना चाहता है पार्टनर सी एंड बी एंड फर्म एबीसी के खिलाफ फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो उसका शेयर है प्रॉफिट में उसके लिए। बट द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, लेकिन फर्म जो है रजिस्टर्ड नहीं है। ही आल्सो प्लान्स टू फाइल सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, वो इस चीज के लिए भी प्लान कर रहा है कि वो सूट फाइल कर दे कि जो फर्म है उसको डिसोल्यूट कर दिया जाए। तो यहां पर कौन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगी? एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जो यहां पर निकलकर देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए सेज ए कैन नॉट फाइल सूट ऑन एबीसी, ए कैन नॉट फाइल सूट ऑन सी एंड बी एज अ पार्टनर। यहां पर ए एंड बी नहीं आएगा, बी एंड सी आएगा, बिकॉज ए तो वो हिमसेल्फ है ही। ए कैन नॉट फाइल सूट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो हमें यहां पर ऑप्शन सिलेक्ट करनी है जो सही नहीं है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही नहीं है, बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए तो केस फाइल किया जा सकता है, लेकिन जो पर्सन ए है, पार्टनर ए है, वो पर्सन बी एंड सी के ऊपर एंड एबीसी के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि जो फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, तो लीगली आप कोई भी उनके खिलाफ नहीं चीज कर सकते। आप इस चीज के लिए कर सकते हैं कि आप उसको फर्म को डिसोल्यूट करना चाहते हैं, लेकिन बी एंड सी के ऊपर या फिर एबीसी फर्म के ऊपर आप किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। ओके, तो यहां पर ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी रॉन्ग है। तो हमें यही चूज करना था कि कौन सी ऑप्शन रॉन्ग है। सो वन आंसर इज ऑप्शन सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर सेज व्हेन अ पार्टनर एक्ट्स फॉर द बिजनेस ऑफ अ फर्म on behalf of all the partners is called express authority of a partner, authority of a partner, implied authority of a partner, any of the above। जब कोई पार्टनर बिजनेस के लिए किसी फर्म के बिहाफ पर सभी पार्टनर्स के लिए कोई काम करता है, कोई एक्ट करता है, तो ये बेसिकली क्या है, इंप्लाइड अथॉरिटी है पार्टनर की। एंड इसकी जो डेफिनेशन है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में अवेलेबल है। तो आवर आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज द कॉमन सील इज अफिक्स्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स। जो कॉमन सील होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं किसी कंपनी के, तो उनको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगाया जाता है, अफिक्स किया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बैंक एंड द कंपनी, यानी कि बैंक एंड कंपनी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी प्रेजेंस में। बाय द डायरेक्टर्स एज पर द प्रोसीजर गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स के द्वारा ये एफिक्स की जाती है जो भी प्रोसीजर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया जाता है उसके हिसाब से। ऑप्शन डी सेज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ 2 डायरेक्टर्स। जो भी प्रोविजंस दी गई हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ 2 डायरेक्टर्स, यानी कि कम से कम 2 डायरेक्टर्स की प्रेजेंस में। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कॉमन सील है वो रहती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी प्रोविजंस दी गई हैं, ठीक है, उसके हिसाब से जो कॉमन सील है वो लगाई जाएगी, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ द 2 डायरेक्टर्स। एंड उनको वहां पर साइन करने होंगे जहां पर कॉमन सील लगाई जाती है, ये नहीं क्योंकि स्टैंप है। तो बेसिकली जो डायरेक्टर्स हैं, 2 डायरेक्टर, वो वहां पर साइन करेंगे जहां पर कॉमन सील लगाई गई है, तो वही चीज वैलिड रहेगी। एंड इसको कहां पर डिफाइन किया गया है, अंडर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इसकी प्रोविजन दी गई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स हैं उनमें से। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिप्रेजेंट द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के वो शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी के। द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर होते हैं वो जॉइंट ओनर होते हैं कंपनी के। अ कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम। जो कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम में लेकर शामिल हो सकती है। इफ ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी डाई, अगर सभी मेंबर्स कंपनी के बच जाते हैं, द कंपनी हैज टू बी वाउंड अप। तो यहां पर 1-2 कॉन्सेप्ट्स तो ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर हम ऑप्शन डी को देखें, जो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर सभी मेंबर्स जो हैं कंपनी के वो मर भी जाते हैं तो कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, तो कंपनी तो कभी खत्म नहीं होगी, तो वाउंड अप नहीं होगी। तो ये जो स्टेटमेंट होगी ये क्या होगी, गलत होगी। एंड हमें ये फाइंड आउट करना था कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन डी क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी पर आते हैं। कंपनी जो है वो अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बिकॉज कंपनी जो है वो एक लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो एक आप ये कह लीजिए आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है, तो आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में अपने नाम पर आ सकती है। तो जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के वो क्या होते हैं, जॉइंट ओनर होते हैं, बिल्कुल सही है। जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के वो शेयर होल्डर ऑफ कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एबीसी करेक्ट है, ऑप्शन डी रॉन्ग है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही चूज करनी थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम से में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 3-4 कंसेप्ट को साथ में लेकर आते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर है तभी बात क्लियर होगी, तभी हमारा एग्जाम क्लियर होगा। तो कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, चाहे आप बुक्स से पढ़ें चाहे आप वीडियो कोर्स से करें, लेकिन कंसेप्ट मेन आपके सही होने चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द स्टैट्यूटरी कंपनीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई लिमिटेड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एफसीआई एंड सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो आईसीआईसीआई है ये क्या है, कंपनी है, कंपनीज एक्ट के अंडर, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी कंपनीज वो कंपनी होती हैं जिनको पार्लियामेंट के अंदर कोई स्पेशल एक्ट के तहत क्रिएट किया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एफसीआई,
सेबी, इनको पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट के अंडर क्रिएट किया गया है। तो ये क्या है, स्टैच्यूटरी कंपनीज हैं, ठीक है। लेकिन जो आईसीआईसीआई है वो क्या है, वो कंपनीज एक्ट के अंडर एक नॉर्मल कंपनी है। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग, that is does not fall under the statutory company, so it is our answer here. So friends, this was the end of the session. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें, डेली बेस पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। एंड साथ के साथ अगर कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।